वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम जो है, मेगा रिवीजन प्रोग्राम के लिए पेपर वन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके MCQs से। दिस इज योर MCQ पोर्शन। फर्स्ट है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इक्वल्स टू 0 आर रियल, देन द वैल्यू ऑफ p। अब आपके पास ये इक्वेशन है जिसके रूट्स आपके पास रियल। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी 3 कंडीशन होती है। लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन लेस देन के लिए नो रियल रूट्स आता है, इक्वल टू के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, ये रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। तो यही है कि आपके पास रियल रूट के लिए दोनों केस होते हैं, इक्वल टू वाला भी ग्रेटर देन 0 वाला भी। ये आते थे रियल एंड इक्वल एंड ये आता था रियल एंड अनइक्वल रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स। तो ये आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 के लिए भी रियल रूट्स होते हैं और इक्वल्स टू 0 के लिए भी रियल। तो बी यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन के लिए? ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 है, सी आपके पास p। तो बना लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 एंड सी इज योर p। तो दिस इज 4 माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल 4 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 1 माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी, ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, दैट मीन्स p इज लेस देन इक्वल्स टू 1। p क्या आ जाएगा आपका? लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपके पास जो आंसर है वो है सी पार्ट, p इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ p है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। नेक्स्ट है cos x इज माइनस 3/5 एंड x लाइज इन विच क्वाड्रेंट? cos x इज माइनस x अपॉन 3। cos x इज नेगेटिव, तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। बाकी इसमें दोनों में cos नेगेटिव होता है, तो cos कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos लाई करेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स है आपके पास ए एक्स प्लस बी, वियर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जहाँ पे ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे आपके पास है एफ ऑफ एक मिनट, हाँ, ए एंड बी आर इंटीजर्स। एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -5 आपको गिवन है एंड एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 गिवन है। फाइंड ए एंड बी। एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -5। तो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर आपको एफ ऑफ -1 आपका -5 के इक्वल दिया गया है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, एक्स को रिप्लेस आप लोग कर लेंगे -1 के, विच इज इक्वल्स टू -5। तो माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू -5। दूसरा कंडीशन है एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3। तो एफ ऑफ एक्स है आपके पास ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स आप लोग 3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 3a प्लस बी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो b कितना आ जाएगा? ए आप इस तरफ लेके जाएंगे तो a -5 आ जाएगा b,
तो बी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये जो बी है, बी इज़ रिप्लेस्ड बाई ए माइनस 5, दिस इज़ 4a माइनस 5 इस तरफ जाएगा 8, ए का वैल्यू आ गया 2। अब ए जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 यहाँ पे आ गया बी में, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ए आपके पास आ गया 2 एंड बी आ गया आपके पास -3, ए इज़ 2 एंड बी इज़ -3, ये आपके पास ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इफ़ ए एंड जी आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपके पास सिंपल सी कंडीशन है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी होता है। ठीक है, ए और आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो ए से रिप्रेजेंट किया है, और इसके बीच में ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो आपके पास अंडर रूट ऑफ ए बी है। तो कंडीशन आती है आपके पास ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ये हमने किया भी होगा सॉल्व। इफ L1 एंड L2 आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, दो लाइन्स हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ए पे, इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन्स बी 1/2 एंड 3, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर फॉर एग्जांपल m1 है 1/2 और इसका दूसरे का स्लोप है m2 इक्वल्स टू 3, देन द एंगल थीटा बिटवीन देम, अब इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, थीटा कितना होगा, तो आप लोग tan थीटा बना लीजिए, tan थीटा किसके इक्वल है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 आपके पास 3 है, m1 आपके पास 1/2 है, तो m2 ये हमने सिंप्लीफाई किया विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा 1 के इक्वल आ गया, तो 1 कब होता है tan पाई अपॉन 4 के इक्वल, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई अपॉन 4, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपका 3D में डिस्टेंस फार्मूला आ गया, 3D में डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो आप लोग कर लीजिए, इसको आप x1 y1 z1 कर लीजिए, इसको x2 y2 z2 या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये आपका जब रिजल्ट होगा तो दिस इज 20 अंडर रूट 20 विच इज़ 2 अंडर रूट 5, ये पार्ट आपका आंसर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज x अपॉन x, ये आपका फार्मूला भी है, ये हमने सॉल्व भी किया है, ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट 0 के इक्वल आता है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x कितना है, तो 1 अपॉन x को आप लोग डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, n x रेज टू पावर n-1 विच इज इक्वल्स टू -1 x रेज टू पावर -2 विच इज़ -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ बैट्समैन, इसका बैट्समैन का रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हमने किया हुआ है, रेंज आपके पास क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो पहले इस डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, तो फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हमने डाल दी, तो ये हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाला तो सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम वैल्यू 170, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रिजल्ट इज 112, तो आंसर आ गया आपका डी। नेक्स्ट आ गया एस, लेट एस इक्वल्स टू दिस, ए आपके पास बी आपके पास, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, आपको ए बट नॉट बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ए बट नॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बट नॉट बी विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ऐसे ही है। तो ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ए माइनस बी, इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, आप लोग ए माइनस बी भी कर सकते हैं, आप लोग ए माइनस बी सेट कीजिए, ठीक है, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जो सिर्फ ए में है तो वो आपके पास क्या है, सिर्फ 2 है, ए माइनस बी आपके पास 2 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 1/6, ऐसे हो जाएगा।
दूसरा आप लोग ऐसे कर सकते हो कि a माइनस बी ऐसे भी आ जाता है, दिस ओनली पोर्शन इज योर a माइनस बी। तो आप इस पूरे a में से a इंटरसेक्शन b, तो इस पूरे a में से a इंटरसेक्शन b को अगर आप लोग माइनस कर लें तो आपके पास a माइनस बी ही बनेगा। बस वही तरीका है, ठीक है। पर अगर आपको सिंपल ही करना है तो आप a माइनस बी ऐसे कर सकते हैं, a माइनस बी कर लीजिए, a सेट और b सेट का डिफरेंस कर लीजिए, विच इज एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ओनली सेट a। तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है, जो ये 3 5 यहाँ पे भी है, 3 5 यहाँ, तो सिर्फ 2 है जो सिर्फ और सिर्फ a में प्रेजेंट है। तो ये आ गया a माइनस बी में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी 1 आ गया, और सैम्पल स्पेस में कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 आ गया। ठीक है, ये थे आपके MCQ। तो आंसर आ गया आपके पास 1/6। ये आपके थे MCQs। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट के आपको ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट है, सॉरी, ये जो 11 से अब स्टार्ट हो गए ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, विच मार्क्स 10 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, विच इज रिजल्टेड टू 20 मार्क्स। आपको लिखना है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो 5 इज द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसमें सभी एलिमेंट को यूनिकली आप लोग सेट बनाएंगे, फिर 2 का सेट बनाएंगे, फिर 3 का, फिर आप लोग दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। मीन्स पहले 1 2 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर 1 3 आ गया, पहले 1 2 का, 2 3, फिर 1 3 का, और फिर सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, विच इज़ 2 रेज टू पावर 3, विच इज इक्वल टू 8। तो 8 ही एलिमेंट है, इसका आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ एन एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दूसरा का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, अमंग विच आर फाउंड टू बी -1 0 1 1 0। क्या है आपके पास कि आपके पास ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स है, अमंग विच आर फाउंड टू बी -1 0 0 1। अब 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट में क्या है कि ये भी ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है, -1 0 एंड 0 1, ये दोनों ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू 9। तो आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका अंडर रूट लेंगे 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। दैट मीन्स अब जब आप ए क्रॉस ए करेंगे, दैट मीन्स तो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होगा वो दोनों एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए सेम ही सेट है। दैट मीन्स ए क्रॉस ए में क्या होगा, ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेट ए में प्रेजेंट होंगे, मतलब इनमें जितने भी ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये दोनों सेट ए में प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स ए सेट कौन सा हो गया, -1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 0 यहाँ पे भी और 1, तो ये तीनों एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। ये आ गया आपके पास। अब उसने लिखा है फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट भी आपको फाइंड आउट करनी, तो ए सेट तो आपको मिल गया, इज द रिक्वायर्ड सेट। अब आपको ए क्रॉस ए भी फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट, तो पहले आप ए क्रॉस ए बना लेंगे। तो पहले आपको कौन कौन सा गिवन था, -1 0, -1 0 एक ये गिवन था और एक 0 1 गिवन था, ये दो ऑर्डर पेयर आपको गिवन थे। तो बाकी जो है आपके पास ये सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, तो ये सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया, इफ आर इज अ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आपने किया हुआ है कि रियल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रैशनल और एक इररैशनल। तो अगर रियल में से आप, ये पूरा रियल नंबर का सेट है, यहाँ रैशनल है और यहाँ इररैशनल है,
तो अगर रियल नंबर में से r माइनस क्यू, रियल नंबर में से रैशनल को माइनस कर दें आपके पास, तो बाकी क्या बचा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस, इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। फॉर x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर, तो यहाँ पे आप इसको 4x सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 4x कर लीजिए। तो आपने 4x को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 3 रह जाएगा। 5x माइनस 4x x आ गया, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 7, तो इस 7 और 7 दोनों तरफ कैंसिल हो गए, यहाँ 7 या -4। x इज़ ग्रेटर देन -4, x इज़ ग्रेटर देन -0 यहाँ पे है, -4 इसके लेफ्ट में होगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -4 है, सॉरी इस तरह से बनेगा, x इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक, -4 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन -4 है, तो -4 से इन्फिनिटी पे आ गई। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएट दिस कंडीशन, ठीक है। तो पहले हमने आयोटा 18 है, आयोटा 18 को कर दिया 4 × 4 + 2, और 25 को कर दिया 4 × 6 24 + 1 25। तो 4 × 4 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ये इन दोनों ये मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों की पावर्स को जब ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगा, यही वापस आ जाएगा। वैसे यहाँ पे है, इसकी पावर ऐड है तो हमने इसको अलग कर दिया। अब आयोटा 4 इज़ 1 है, तो 1⁴ 1 ही बचेगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। फिर ये आयोटा ⁴ 4 कितना होता है 1, तो 1⁻6 1 ही रहेगा, आयोटा है सिर्फ ये बच गया यहाँ पे। तो फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया -आयोटा + 1 विच इज़ 1 - आयोटा अपन आयोटा लिख दिया। फिर हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा के साथ, फिर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये आयोटा +1 हो जाएगा, और यहाँ -1 बाहर है, क्योंकि -1 हमने बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि ये इसका होल क्यूब है, तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, इसलिए हमने इसको -1। फिर आयोटा +1 का क्यूब ओपन कर लीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा अगेन सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस। तो इनइक्वालिटी के लिए क्या है, हमने ऐड बोथ साइड बाई 3, तो हर एक साइड हमने 3 के साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 10 -5। अब यहाँ 5x बच गया, आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो अपॉन 5 भी कर दिया, अपॉन 5 भी कर दिया, 2 हो गया। x इज़ बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन जो है -1 0 1 एंड 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 2, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, दैट मीन्स -1 और 2, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए ओपन इंटरवल आ गया। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएट दिस, लिमिट x अप्रोचेस x⁻10, तो जब x अप्रोचेस टू -1 है, जैसे हम -1 डालेंगे तो -1⁻10 -1⁻5 1, डिनोमिनेटर में -2 आ गया, -1 और -1, यहाँ आयोटा -1 की पावर 10 है, इवन है नेगेटिव की पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रहेगा 1/-2, दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना स्टार्ट आ गया, ठीक है। तो मीन एंड वेरिएंस का पहले फार्मूला क्या होता है, मीन आ गया आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन हमने कर लिया, ये इन सभी का सम कर लिया ऑब्जर्वेशंस का, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो इसका मीन हमने कर लिया 15। अब वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन ऑफ xi माइनस मीन स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन एन, तो xi माइनस मीन करना है हमें, तो हमने पहले इसको मीन को हर एक टर्म को मीन के साथ माइनस कर दिया, ये है xi माइनस मीन कितना है 15, तो xi कितना है 6, 6 माइनस 15 कितना आएगा -9, 6 माइनस ये नेक्स्ट आ गया 8, 8 माइनस 15 -7, 10 माइनस 15 -5, इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर इनका स्क्वायर किया और फिर इसका समीशन किया, समीशन आ गया हमारे पास, इन सभी का जब हमने सम किया तो सम आ गया हमारे पास 330,
विच इज़ डिवाइडेड बाई एन, तो ये आ गया आपका 33। तो वेरिएंस इज योर सिग्मा स्क्वायर इज योर 33। नेक्स्ट आ गया अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन से आपको एक लेटर चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज नॉट अ वॉवल। अब आपको चूज करना बताना है कि जो भी लेटर आप लोग चूज कर रहे हो वो एक वॉवल नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे कि पहले वॉवल कितने हैं। 6 कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6 वॉवल्स है। तो टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एंड आपके पास कितना है 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल क्या हो जाएगा 6/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज नॉट अ वॉवल। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज अ वॉवल। तो 1 माइनस 6/13 विच इज इक्वल टू 7/13। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ए डाई इज थ्रोन। एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक इवेंट है ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बी इज अ नंबर लेस देन 4। ए डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 और 6, नंबर लेस देन 4। फाइंड ए माइनस बी। अब आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे 3 6 लिख लीजिए, -1 2 3 कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइंड ए माइनस बी। तो ये कितना आ जाएगा विच इज़ ओनली 6। ठीक है बेटा, तो आपने इनको माइनस किया तो यहाँ पे 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो ए माइनस बी इज योर 6। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। एफ इज डिफाइंड बाई, आपको इनका डोमेन एंड रेंज बताना है। तो आपके पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है, ये फंक्शंस है आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक फंक्शन है, आपको इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स ये कंडीशन अगर अंडर रूट के अंदर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आपको ये आपका डोमेन आ गया। अब आपको रेंज बताना है, मीन्स वैल्यू ऑफ वाई। तो सिंस एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो आपको वाई फाइंड आउट करना है। वाई ये है आपके पास, तो एक्स इज मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अप्लाई स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो आपके पास ये पूरी कंडीशन वाई है, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज योर रेंज। इस तरह से करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका रेंज आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, कोई ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं। ये आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास नॉट डिफाइन होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वाई कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक्स रियल नंबर्स को बिलोंग कर सकता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अब आपको रेंज फाइंड आउट करना है। एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब जब वाई किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो पहले आप जैसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स अप्लाई करोगे तो ये कंडीशन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी बचेगा, सिर्फ बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। फिर जब आप इसको नेगेटिव अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि यहाँ इसके साथ मॉडुलस के साथ -1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव यहाँ पे भी। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही रहेगा। आपके पास कंडीशन बन जाएगी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यही कंडीशन हमने लिखी है। अब ये पूरा आपका y के इक्वल है, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 0। तो
तो ये आपका रेंज आ गया बच्चे, ये आपका रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आपका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r एंड रेंज आ गया आपका बिटवीन -∞ टू 0। नेक्स्ट आ गया, इफ इन टू सर्कल्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री विद द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब दो सर्कल है जो सेंटर के साथ एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ द सेम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम। तो कंसिडर टू सर्कल्स having radius r1 and r2 such that r length of arc is l1 and l2, subtend and angle of θ1 and θ2 of measure 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो θ1 अगर 60 डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 1 डिग्री कर लीजिए, 60 इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन हो गया। 75 डिग्री को भी आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास है θ इज इक्वल्स टू l/r। तो अगर फर्स्ट सर्कल की बात करें तो यहाँ पे θ1 है, लेंथ 1 है, रेडियस 1 है, सर्कल में θ2 है, लेंथ 2 है, रेडियस 2 है। तो θ1 इक्वल्स टू l1/r1 एंड θ2 इज इक्वल्स टू l2/r2। l1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, θ1r1, l2 किसके इक्वल आ जाएगा, θ2r2। अब ये दोनों लेंथ्स आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ द सर्कल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल, दैट मीन l1 इक्वल्स टू l2। तो अगर इन दोनों कंडीशन का LHS इक्वल है दैट मीन्स RHS भी इक्वल होगा, दैट मीन्स θ2 1। अब आपको रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है, तो r1/r2 कर लीजिए एंड θ2/θ1 आ गया। θ2 हमारे पास ये था और θ1 ये था। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेडियस का रेशियो आ गया 5/4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल कितना है बच्चे, 5:4। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन a + i/b फॉर्म। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये नेगेटिव, ये न्यूमिनेटर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पॉजिटिव कंडीशन है एक नेगेटिव है, ये a + b और a - b बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a² - b², a² - b²। और इसका अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स बच गया और a² - b² करेंगे, ये 9 आ गया, i², ये आ गया i और 2√2। अब हमने क्या किया, 9 i² इज -1, 9 एंड 5 14 हो गया अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे 7/i। अब √2 है, √2 का हमने फ्रैक्शन कर लिया, रैशनलाइज कर दिया, सॉरी। अब ये आयोटा को भी रैशनलाइज कर दिया, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, i²। ठीक है, ठीक है, i² आ गया, √2 इंटू √2 आ गया, 7 √2 ये आ गया न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गई, i² √2 और √2 हो गया, √2 i² इज -1, √2 इज 2, तो माइनस i 7/2। तो अब आपको इसको a + i/b की फॉर्म में लिखना है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 + i 7/2 इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ a + i/b। ठीक है, नेक्स्ट आ गया p, q एंड r टर्म्स ऑफ GP आर ABC। तो एक GP है जिसका pth टर्म एंड qth टर्म एंड r टर्म है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस a raised to power q minus r, b raised to power r minus p and c raised to power p minus q equals to। तो since p, q and r term of a GP are ABC, तो AP टर्म है आपके पास a r raised to power p minus 1 which is equals to, AQ टर्म है a r raised to power q minus 1 which is equals to b। AQth टर्म है, पहले अगर AP टर्म है a के इक्वल, तो AP को आप लिख सकते हैं, हमने एक AP लिया है, एक GP लिया है जिसमें a एंड r क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो a अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, a r रेज टू पावर, अब a q टर्म क्या हो, a q टर्म आपके पास किसके इक्वल है, p q और r टर्म ऑफ GP आर a b एंड c। तो qth टर्म क्या है b, r टर्म क्या है c, pth टर्म क्या थी a। तो qth टर्म b है तो qth टर्म आपके पास p आ गया। अब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो r है तो ये q - 1 आ गया। r टर्म आपके पास c है तो a r रेज टू पावर r - 1, ये आ गई आपके पास टर्म्स। अब आपको ये प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है
और सी का वैल्यू ये है। अब ए बी और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, हमने ये LHS लिखा, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया और ये सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, और इनकी पावर आ गई Q माइनस आर। ठीक है, फिर हमने इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ए की अलग हो गई, आर की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये आर माइनस पी जो है ये ए के साथ अलग मल्टीप्लाई हो गया, और इस यहाँ पे आर था, आर की पावर के साथ Q माइनस वन के साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे Q माइनस वन जो है ये ए के साथ अलग, ए की अलग पावर आ जाएगी, और आर की पावर आर माइनस वन के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे ए ये जो ए है इन सभी का बेस सेम है तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये Q माइनस आर हो गया, P माइनस Q हो गया एंड R माइनस P हो गया, तो R कैंसिल, P कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ए रेस्ट पावर 0 हो गया। फिर हमने R भी है, R इन सभी का बेस भी सेम है तो पावर्स को हमने ऐड कर लिया, तो पहले हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इनको पावर को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऐड होगा, तो यहाँ पे Q नेगेटिव है, यहाँ Q पॉजिटिव है, यहाँ P नेगेटिव है, यहाँ P पॉजिटिव है, RP पॉजिटिव है, RP नेगेटिव है, PQ पॉजिटिव है, PQ नेगेटिव है, QR पॉजिटिव है, QR नेगेटिव, तो सभी का पावर 0 हो गया, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, तो इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू योर RHS आपका 1 ही था। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी वर्टिसेस एसेंट्रिसिटी, फोकाई वर्टिसेस एसेंट्रिसिटी लेटर रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला। तो ये आपके पास हाइपरबोला है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट ऑफ 27 करेंगे अगर आप, तो ये कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर आपके पास 3 के इक्वल है, अगर ए स्क्वायर किसके इक्वल है 3 स्क्वायर के, तो ए आपके पास 3 आ गया, बी स्क्वायर आपके पास है 3 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर के इक्वल, तो बी आपके पास ये आ गया, तो सी स्क्वायर निकाल लीजिए, सी किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी आ गया प्लस माइनस 6, तो फोकाई कितना आ गया, अब ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो फोकाई आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सी की कोऑर्डिनेट आ गई, वर्टिसेस आ गया ए, तो ए आपके पास 3 था, एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, अब हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता तो सी इज 6, मतलब 2 आ गया, 2 ग्रेटर देन 1 ही, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर तो ये 27 ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 27 स्क्वायर 27, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए इज योर 3, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 18 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट आ गया हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच हैविंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब डॉटर वर्ड है आपके पास DAUG, टोटल एन आपके पास 8 है, ठीक है, आपको क्या करना है 3 वॉवल्स AUE 3 वॉवल्स है, बाकी रेस्ट आपके पास कॉन्सोनेंट है, आपको 2 वॉवल चूज़ करने हैं, 3 कॉन्सोनेंट चूज़ करने हैं और आपको वर्ड बनाने हैं। तो अगर आप 2 वॉवल चूज़ करते हैं, 2 वॉवल किस में से चूज़ होगा, 3 वॉवल गिवन है, 3 में से आपको 2 चूज़ करने, तो 3C2 हो गया। अब आपको 3 कॉन्सोनेंट चूज़ करने हैं, तो टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5C3 आप लोग चूज़ कर लेंगे, तो 2 वॉवल चूज़ की तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे, 3 कॉन्सोनेंट चूज़ के 5 में से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 10 बनेंगे। अब क्या है टोटल हो गए 3 × 10 30 आपके पास कंडीशन बन सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल AUTGH ये इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही आप लोग इसकी चेंजिंग करोगे एक अलग वर्ड बन जाएगा, दैट मीन्स ये 5 वर्ड अगर आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स में डालोगे तो नंबर ऑफ कंडीशंस अलग अलग बनेंगी, तो दैट मीन्स ये 5 फैक्टोरियल ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास। अब 30 ऐसे कंडीशंस हैं, अब 30 हर एक कंडीशन के 5 फैक्टोरियल वेज बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया आपके पास 3600। ठीक है, नेक्स्ट आ गया
एक्स आपके पास ये कंडीशन है, यू हैव टू फाइंड दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 which is equals to 100 multiplied derivative of function at x equals to 0. ये f of x है आपके पास, आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 भी चाहिए एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 भी चाहिए। दैट मीन्स पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, हमने सभी को डिफरेंशिएट कर दिया सेपरेटली। तो 1/100 तो बाहर आ जाएगा। अब x रेज़ टू पावर 100 का डेरिवेटिव होगा तो 100 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 99, 1/99 बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा x रेज़ टू पावर 99 का, 99 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 19, 1/2 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा c। तो ये 100 और 100 कैंसिल, 99 99 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। आपके पास बचा x रेज़ टू पावर 99, x रेज़ टू पावर 9, x रेज़ टू पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 100, क्योंकि ये 1 है लेकिन 99, ये 99 टर्म्स है और एक और टर्म 100 टर्म्स। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, जब आप x का वैल्यू इस तरह से है, जब आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने x1 सब्स्टिट्यूट किया तो सारे 1 1 1 हो गए, तो ये 100 टर्म्स है तो 101 हो गए, तो इन सभी का सम कितना आ जाएगा 100। अब आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, 100 तो ये आ गया। अब ये जो फंक्शन आपने फर्स्ट कंडीशन किया था इसको भी फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए। आपने x का वैल्यू 0 डाल दिया, इस पूरे फंक्शन में x 0 0, आपके पास सिर्फ 1 बचा, ये सारे 0 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का RHS इक्वल है, दैट मीन्स इन दोनों का LHS भी इक्वल होगा। यही आपको वेरीफाई करना यही वेरीफाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3 से लेके 30 तक फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिख दिया। आपको मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस हमने पहले भी किया, इसका फार्मूला यही है क्योंकि रिपीट नहीं होगा मल्टीपल। तो मीन चाहिए विच इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने सभी का सम किया डिवाइडेड बाई, ये मीन आ गया। अब हमने हर टर्म्स को xi को माइनस किया 16.5 के साथ, 3 माइनस 16 माइनस 13 माइनस ये आ गए, फिर आपने उसका स्क्वायर कर लिया, फिर इसका समेशन किया, ये रिजल्ट आया। तो वेरिएंस का फार्मूला ही है अपॉन एन, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया, अब आपके पास ये आ गया यहाँ के बाद लॉग आंसर। क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया आपके पास 29 क्वेश्चन जो लॉग आंसर है। अगेन आपके पास है प्रूव दैट sin 3x sin 2x माइनस साइन ऑफ x इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x cos x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन a प्लस साइन b विच इज इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, ये आपका फार्मूला अप्लाई किया गया, ठीक है। ये आ गया 2 प्लस 3 5x अपॉन 2, दिस इज योर a, दिस इज योर b, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों कंडीशन में cos x अपॉन 2 और 2 कॉमन है इसको, अब ये बच गया साइन 5 ऑफ, तो ये बन गया साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, टू साइन 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस 2 cos a प्लस b, a हियर a इज योर 5x अपॉन 2, b इज योर x अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2 ये कर लिया हमने। तो ये आ गया, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो गया 6x अपॉन 2, 1 अपॉन 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4x अपॉन 2, ये 2 4 कर लीजिए और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन x बच गया और ये 3x अपॉन 2 आ गया, और यही आपका RHS है बच्चे, साइन x cos 3x अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई टू 4 हो गया, यही आपका RHS। नेक्स्ट आ गया
फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सेक 13/5। ये आपके पास गिवन है, आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने। तो सेक है तो कॉज आप लोग, और एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉज और सेक, तो मतलब ये सेक पॉजिटिव है तो कॉज इसका रिवर्स आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। साइन आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन आ गया आपके पास प्लस माइनस। अब एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव है, इसलिए साइन की नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। साइन मिल गया तो कोसेक आपके पास 1/sin हो जाएगा, साइन ये है तो वो रिवर्स हो जाएगा। tan कितना आ गया? साइन अपॉन कॉस, साइन इज योर -12/13, कॉस इज योर 5/13, तो -12/5, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, तो ये कॉट आ गया -5/13। अब ये है आपके पास शो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 64, मतलब रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए? आप 0 होना चाहिए। तो ये आगे आपके पास क्वेश्चन है। हमने इस 9 को ब्रेक किया, 1 + 8, इसको ओपन किया, बाइनोमियल अप्लाई किया, और ये आ गया आपका लास्ट टर्म्स NC0 1, NC1 n आपका n+1, बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज़ रहने दिया है। तो इसका ओपन करेंगे तो 1 + 8 n+9, ये आ गया 9, बाकी ये एज इट इज़ है यहाँ तक। 1 + 8 9 और 8n ये आ गया। अब ये 9 पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, 8n नेगेटिव, 8n पॉजिटिव कैंसिल, तो आपके पास यही कंडीशन आ गई। यहाँ पे आपके पास 8³ था तो 8³ को हमने 8² किया, n+1 था तो 8⁻², क्योंकि NCN भी 1 होता है हमारे पास, NCN भी कितना होता है 1, तो ये इसका बेसिस आप सेम पावर ऐड करोगे तो 2⁻n-1, तो ये 8⁻n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेपरेट कर दिया। अब इन सभी में से 8² हम लोग कॉमन कर लेंगे, 8² कॉमन कर ले, बाकी ये टर्म्स आ गए। अब ये सारी टर्म्स मल्टीपल ऑफ 64 आ गया, विच कैन बी कंसिडर्ड एज k इज एनी नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अब आपका रिमाइंडर 0 है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिविडेंड है, इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव 0 होगा। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 64। नेक्स्ट आ गया, इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, दो प्रूव दैट a - b इज द फैक्टर ऑफ दिस, a - b इसका फैक्टर है। फैक्टर वही होगा कि डिविजिबल फिर 0 होना चाहिए, तो a - b, हमने a को कंसीडर किया a - b + b, तो a⁻n जो है आपके पास, a को कर लिया हमने a - b + b n, ये आ गया a + b की फॉर्म, a + b में बाइनोमियल लगा लिया हमने, a - b की पावर NC0 इक्वल्स टू NCN इक्वल्स टू 1, NC1 इक्वल्स टू NCN - 1 इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये NC1 आपके पास n आ गया, b, अब यहाँ पे NCN भी 1 हो गया, bn, तो bn और bn कैंसिल हो गए, आपके पास ये सारा बच गया। अब इन सभी में देखो a - b सभी में प्रेजेंट है, लास्ट तक है, इन सभी में से a - b हमने कॉमन कर लिया, तो ये सारा मल्टीपल ऑफ a - b हो गया, यहाँ पे k कंसीडर हो गया और नेचुरल a - b इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 31 क्वेश्चन है ये आपके पास, इसका और भी होगा। लेट p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, दिस p एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a and b, एक लाइन है जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही a and b, मतलब x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रही, y एक्सिस पे p इंटरसेप्ट बना रही। फॉर एग्जांपल आपको प्रूव करना है इक्वेशन आपके पास, देन शो दैट, ये कंडीशन आपको प्रूव करना। तो अगर वो एक लाइन है वो इंटरसेप्ट बना रही है a और b एक्सिस पे, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी? x/a + y/b इक्वल्स टू 1, इसका हमने एलसीएम लिया विच इज इक्वल्स टू ab, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है बेटा? अब ये आ गया आपके पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो डिस्टेंस इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये डिस्टेंस ओरिजिन से लाइन तक कितना है p। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फार्मूला होता है आपके पास, d किसके इक्वल होता है? ax1 + by1 + c/,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 आपके पास 0 0 है तो c ही रह जाएगा सिर्फ माइनस ऑफ ए बी। फिर आप इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए तो ये कंडीशन आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/b स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप अलग अलग कर लीजिए तो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर 1/b स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना। नेक्स्ट आ गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट को अगर कोई लाइन जॉइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। तो अगर ये 2 पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ जाएगी, 2 पॉइंट्स आर गिवन तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना दिया। जब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। ओरिजिन के लिए x और y दोनों 0 0 होते हैं। दैट मीन जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x और y दोनों 0 0 हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ ये कंडीशन बचेगा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 एक साथ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक साथ हो गया। अब इन दोनों में से अगर आप -2 कॉमन करेंगे तो कॉस ये आ गया आपके पास, तो ये 1 1 बन गया, ठीक है। 2 - 2 कॉस ये आ गया, 2 कॉमन कर ली तो 1 माइनस कॉस 5 किसके इक्वल, कॉस थीटा के था, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा है ये। इसको हमने कर लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसका अंडर रूट भी था यहाँ पे ठीक है, अंडर रूट था। तो अब ये 2 स्क्वायर 2 × 2 4 है तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ न्यूमिनेटर में साइन थीटा है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये कर लिया साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो फिर ये कंडीशन सामने आ गई, यहाँ 2 और 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कॉस यही बचा आपके पास और यही आपका आंसर है। ये था आपका मेगा रिवीजन का पेपर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है आप फिर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।